वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा आज की क्लास में हम अकाउंटिंग क्वेश्चन के कुछ फॉर्मूला सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था। आप सभी बच्चे क्या जानते हो बेटा, हर ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी और हमने ये भी पढ़ा था कि डेबिट दो एस्पेक्ट होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि एसेट्स किसके बराबर होती है बेटा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को जोड़ दीजिए, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है आपका, एसेट्स बन जाता है। ये चीज़ हमने सीख ली थी। तो इसी से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूला सीखेंगे। देखिए, टोटल एसेट्स क्या होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब चाहे लायबिलिटी प्लस कैपिटल कह लीजिए, चाहे कैपिटल प्लस लायबिलिटी कह लीजिए। और आप जानते हो बेटा, कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो पहला तो फॉर्मूला ये वाला हो गया, आप जो जानते हो। उसके बाद प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू में से इनकम को माइनस कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, सॉरी, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए तो आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। और प्रॉफिट जो होता है बेटा, ये कैपिटल में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे ना कैपिटल में कौन कौन, भी कुछ चीज़ें मैं और डिस्कस कर लूँ आपके साथ। तो क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 3 देखिए, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं बेटा, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दीजिए जो एडिशनल कैपिटल लेके आया है और माइनस कर दीजिए ड्राइंग, ऐड कर दीजिए प्रॉफिट है तो, अगर लॉस है तो उसको माइनस कर दीजिए। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसका समझाऊंगा। मान लीजिए ये पूरा साल है आपके बिजनेस का, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है वो। तो जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप 10,000 रुपये लेके आते हो अपने बिज़नेस में, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद मान लीजिए 3 से 4 महीने बाद आप फिर से कुछ पैसे लेके आते हो अपने बिजनेस में, जिसे हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं बेटा, 5,000। ये भी ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15,000। और फिर 3 से 4 महीने बाद आप निकाल के लेके चले जाते हो कितना, 4,000 रुपये। तो बचा कितना कैपिटल अब आपकी, 11,000। फिर ईयर के एंड में आपको प्रॉफिट हो जाता है बेटा कितने का, 6,000 रुपये का। तो अब टोटल कैपिटल कितने की होगी, 17,000, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऐड हो गया ना। ये प्रॉफिट जो है ये इसमें ऐड हो गया, तो ये क्या बन गई बेटा, क्लोजिंग कैपिटल बन गई। तो कुछ चीज़ें और थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखना है, वो ये ध्यान रखना है, किसी भी तरह का एक्सपेंसेस, मतलब अगर एसेट्स में कोई भी इंक्रीज डिक्रीज होता है तो बेटा वो एसेट्स वाले पार्ट्स में चला जाएगा, आप जानते हो। लाइबिलिटीज में कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो लाइबिलिटी में चला जाएगा। कैपिटल में क्या क्या जाएगा, कैपिटल में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लेस हो जाएगा। अगर एक्सपेंसेस हैं मान लीजिए तो वो भी जाते हैं। और ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक्सपेंसेस है तो वो भी जाएगा, और किसी भी तरह का बेटा लॉस है वो जाएगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें बेटा क्या आ जाती हैं, कैपिटल में ऐड और लेस होती हैं। अच्छा, तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपकी बुक का ही, और आपको बेटा इसमें क्या करना है, आप करेंगे, मैं आपको इलस्ट्रेशन आपके साथ मैं इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपकी बुक का, और आपको ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि आपको समझना है चीज़ों को। देखिए क्वेश्चंस क्या है, इफ़ अ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस 10,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी 6,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज। तो बेटा ये जो लायबिलिटीज होती है ना, ये आउटसाइड ही होती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और जो कैपिटल होती है, ये कैपिटल बेटा इनसाइड इंटरनल लायबिलिटी होती है, आप जानते हो सभी। तो निकाल लीजिए बेटा। अब इसमें दे रखा है, इसने कैपिटल कितना दे रखा है, 1 लाख का दे रखा है, प्लस में आउटसाइड लायबिलिटीज कितना दे रखा है बेटा, 60,000 का। तो आपकी यहाँ पे एसेट्स कितने की आ गई, 160 की एसेट्स आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बेटा। बोला गया है कि एसेट्स आपकी कितनी है बेटा, एसेट्स है 2 लाख की, कैपिटल है 1.5 लाख की। तो आपको कैलकुलेट करना है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब बेटा आपको लायबिलिटी निकालनी है। ठीक है, आप जानते हो क्रेडिटर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। तो एसेट्स में से माइनस में
कैपिटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 2 लाख दे रखी है आपके क्वेश्चन में, और लाइबिलिटीज की कैपिटल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 लाख दे रखी है, ठीक है। तो क्रेडिटर कितने के आ जाएंगे, 50,000 के क्रेडिटर आ जाएंगे, तो 50,000 के क्रेडिटर हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करना है बेटा। आ कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017, कैपिटल है 5 लाख का, मतलब ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद 31 मार्च 2018 हिज एसेट्स वर्थ, उसकी एसेट्स कितनी 790, लायबिलिटी इतनी थी। फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो क्लोजिंग कैपिटल किस तरह से निकालोगे, सिंपल है बेटा, ये जो हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल होती है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब एसेट्स में से माइनस कर दीजिए लायबिलिटीज को, एसेट्स में से हमने माइनस कर दिया लायबिलिटीज को। तो एसेट्स कितने की है, 780 की, और लायबिलिटी कितने की है बेटा, 7 लाख की, हाँ 70,000 की। 780 माइनस में 70,000 कितना हो गया बेटा, 7,10,000। अब 7,10,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है तो प्रॉफिट निकाल लीजिए, क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल का डिफरेंस क्या होता है। अब बेटा इस क्वेश्चन में ना तो कहीं एडिशनल कैपिटल है ना ड्राइंग है, तो बचा क्या, प्रॉफिट या लॉस, तो बेटा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू में क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, माइनस में ओपनिंग कैपिटल निकाल लीजिए, ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 710, ओपनिंग कैपिटल कितनी है बेटा 5 लाख, तो 5 लाख 2,10,000 क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, 2,10,000 प्रॉफिट आ गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 का ए, 13 का है सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस 31 मार्च 2019 विद द कैपिटल ऑफ 750 एंड लोन ले लिया बेटा उसने फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, मतलब कि आपकी लायबिलिटी होगी। ऑन 31 मार्च 2020 हिज एसेट्स, उसकी एसेट्स इतनी थी। फाइंड आउट द कैपिटल, मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है आपको, एंड का कि 31 मार्च बोल रहा है, एंड द प्रॉफिट मेड और लॉस इंकर ड्यूरिंग द ईयर, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो सबसे पहले तो वही बेटा सेम चीज़, क्लोजिंग कैपिटल निकालिएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे आप बेटा, एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज। तो एसेट्स कितनी दे रखी है, 15 लाख की दे रखी है, माइनस में लायबिलिटी कितने की है बेटा 2 लाख की है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितने की आ गई, 13 की आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको बोल रहा है प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, तो प्रॉफिट या लॉस, तो क्योंकि बेटा अब यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कम ही है तो प्रॉफिट ही होगा। ओपनिंग कैपिटल कितनी है 750 की है, तो प्रॉफिट है बेटा क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। जो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 13 लाख और ओपनिंग कैपिटल कितनी है 750 है, तो बेटा प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा 550 निकल के आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस लास्ट वाला इसका और करते हैं बेटा। देखिए बी पार्ट आपसे बोल रहा है कि इफ़ इन द अबो इलस्ट्रेशन, मतलब जो अबो इलस्ट्रेशन है उसमें प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कर दे बेटा एडिशनल कैपिटल 1,25,000 और विड्रॉन कर ले 40,000,
जो ऊपर नहीं था वो नीचे कर दे फॉर पर्सनल पर्पज, तब प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो सिंपल है, उल्टा कर देंगे। प्रॉफिट निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल, जो क्लोजिंग कैपिटल में सब माइनस करते थे, ऐड करते थे, उसको रिवर्स कर देना है, तो आराम से निकल जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल प्लस में ड्राइंग माइनस में एडिशनल कैपिटल, माइनस में एडिशनल कैपिटल, माइनस में ओपनिंग कैपिटल। बचेगा क्या? बचेगा आपको प्रॉफिट। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं। क्लोजिंग कैपिटल है बेटा 13 लाख की, प्लस ड्राइंग दे रखी है 40,000 की, माइनस में एडिशनल कैपिटल दे रखी है 1,25,000 की, फिर ओपनिंग कैपिटल 750 की दे रखी है, 750 की। प्रॉफिट निकल के आ गया 465। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के लिए बेटा, और आपको क्या करना है आगे अपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके देखना है। मैंने सारी इलस्ट्रेशन आपके साथ कर ली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।